प्रिय अर्जुन, मनुष्य का मन अनिश्चित और अशांत है। यह हर पल इधर उधर भटकता रहता है और इसे अपनी ओर खींचने वाली हर वस्तु की ओर आकर्षित होता है। मन की यह चंचलता ही मनुष्य को उसके कर्तव्यों से दूर ले जाती है और उसे भटकाव में डाल देती है। लेकिन ध्यान रखना हे अर्जुन कि यह मन ही हमारे दुखों और समस्याओं का कारण है और यह मन ही हमें सुख और शांति की ओर ले जाता है। मन को जीतने से बड़ा कोई विजय नहीं है और मन को शांति में स्थिर करना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। मन की अशांति तब पैदा होती है जब हमें उसे बाहरी विषयों की ओर आकर्षित होने देते हैं। जब हम सांसारिक सुख सुविधाओं की लालसा करते हैं तब मन अनियंत्रित हो जाता है। जैसे हवा से हिलती हुई नाव स्थिर नहीं रह सकती, वैसे ही सांसारिक विषयों में फंसा हुआ मन भी स्थिर नहीं हो सकता। तुम्हें यह समझना होगा अर्जुन कि जब तक मन को शांत और नियंत्रित नहीं किया जाएगा तब तक आत्मज्ञान की प्राप्ति असंभव है। मन की शांति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि हम अपने मन को समझें। मन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यह तुम्हारा सेवक है, स्वामी नहीं। जब मनुष्य अपने मन को अपने नियंत्रण में ले आता है तब वह सभी प्रकार के भयों, इच्छाओं और लालच से मुक्त हो जाता है। तब वह व्यक्ति अपने आत्मस्वरूप को पहचानता है और शाश्वत शांति का अनुभव करता है। शांति प्राप्त करने के लिए अर्जुन सबसे पहले स्मरण करना होगा कि मन को नियंत्रित करने के लिए अनुशासन आवश्यक है। मन की इच्छाओं का पालन करने के बजाय तुम्हें उसे उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए जो तुम्हारे आत्म कल्याण का है। यह मार्ग है योग का, ध्यान का और अनुशासन का। तुम्हारे मन को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा उपाय है ध्यान। जब तुम ध्यान करते हो तब तुम्हारा मन एकाग्र होता है, धीरे धीरे उसकी चंचलता समाप्त हो जाती है। ध्यान से तुम अपनी अंतर्निहित शक्तियों को पहचान पाते हो। ध्यान करने से मन शांत होता है और उसमें स्थिरता आती है। ध्यान का अभ्यास नियमित रूप से करो, क्योंकि यह ही वह मार्ग है जो तुम्हें शाश्वत शांति और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाएगा। मन की शांति के लिए दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है कर्म योग। अर्जुन, मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल की चिंता तुम्हें नहीं करनी चाहिए। जब व्यक्ति निष्काम भाव से अपने कर्म करता है तो उसका मन शांत रहता है, क्योंकि उसे किसी प्रकार के भय या अपेक्षा का बंधन नहीं होता। कर्मयोग का पालन करते समय तुम्हारा मन हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहेगा। मन की स्थिरता के लिए अर्जुन, संतोष बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अपनी स्थिति में संतुष्ट करता है और अधिक पाने की लालसा से मुक्त होता है, उसका मन शांत रहता है। संतोष का भाव हमें इस सत्य की अनुभूति कराता है कि हमारे पास जो कुछ है वही पर्याप्त है। जो व्यक्ति अपने मन को संतोष से भर लेता है वह व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों के भाव से मुक्त हो जाता है और सच्ची शांति का अनुभव करता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि वैराग्य ही मन की अशांति का सबसे बड़ा समाधान है। जब तुम अपनी इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त हो जाते हो
तब तुम्हारा मन शांत हो जाता है। संसार की वस्तुएं और भोग पदार्थ मन को अस्थायी सुख देते हैं, लेकिन अंत में वे मन को अशांत ही करते हैं। वैराग्य से तुम इन वस्तुओं के प्रति अपनी आसक्ति समाप्त कर सकते हो और स्थायी शांति प्राप्त कर सकते हो। अंत में अर्जुन, मैं तुमसे यही कहता हूँ कि सच्ची शांति का अनुभव केवल समर्पण से ही हो सकता है। जब तुम अपनी सारी चिंताओं और व्याकुलताओं को मुझे समर्पित कर देते हो, तब तुम्हारा मन सभी प्रकार के तनाव और अशांति से मुक्त हो जाता है। समर्पण का अर्थ है अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देना। जब तुम ऐसा करते हो तब तुम्हारा मन निश्चल और स्थिर हो जाता है और तुम उस शांति अनुभव करते हो जो संसार के किसी भी सुख से बढ़कर है। प्रिय अर्जुन, मन की शांति और स्थिरता प्राप्त करना कठिन है, लेकिन यह असंभव नहीं है। यदि तुम अनुशासन, ध्यान, कर्मयोग, संतोष, वैराग्य और समर्पण के मार्ग पर चलोगे तो तुम निश्चित रूप से अपने मन को शांत और स्थिर कर पाओगे। यही तुम्हारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए। धन्यवाद मित्रों। ये स्पीच आप लोगों को कैसी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।